तो 44 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से इलीगल रेहड़ियां यहाँ चल रही हैं जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है और वो बिना लाइसेंस के लोगों को खिला रहे हैं और उन्होंने रोड पे भी आधा कब्जा कर रखा है। आप मेरे साथ आइए और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियों को भी आने जाने में परेशानी हो रही है। तो ये वो रेहड़ियां हैं जिनके पास कोई परमिशन नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं जो यहाँ पर वेंडर्स हैं, वेंडर्स को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वेंडर्स क्या छुटकारा चाहते हैं इनसे। समाचार भारत देख रहे हैं आप और आज हमारे पास सेक्टर 44 के वेंडर्स हैं जो यहाँ पर अपनी शॉप्स और अपना बिजनेस करते हैं। उन्होंने आज बाट साहब को बुलाया था और बाट साहब से अपनी समस्याएं बताई थी। उसके अलावा उन्हें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कौन उन्हें परेशान कर रहा है, उससे रिलेटेड आज इनसे बातें करते हैं और इनको जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। सर मेरा नाम विनीत है। मैं सेक्टर 44 में पिछले 7-8 साल से कॉफ़ी की शॉप चला रहा हूँ और मैं एक्स प्रेसिडेंट भी हूँ सेक्टर 44 का। फ़िलहाल मुकेश जी प्रेसिडेंट है स्ट्रीट वेंडर्स के। और यहाँ दिक्कतें कई सारी थी। एक तो स्ट्रीट वेंडर्स की रेगुलेशंस की कि इनको क्या चीज़ें सफाई मेंटेन के लिए रखनी चाहिए, सफाई प्रॉपर मेंटेन हो जाए और प्रॉपर वे में अपने लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाएं ताकि आप अपने रोज़गार सुनिश्चित कर सकें। सरकार की जिम्मेदारी तय करवाने में हमारा ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है और हम अपनी भूमिका बखूबी निभाएं और जो इलीगल लोग बैठे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, उनको हम पकड़वाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आज हमने कई दिनों से बाट साहब से कोऑर्डिनेट करके उनको आज बुलाया था। आज वो आए, उन्होंने अपने दिशा निर्देश दिए हैं लोगों को। आज समझाया, बोल के गए हैं कि आप सुधर जाएँ। 2-3 बार फिर भी आएंगे वो लोग और उसके बाद भी कोई नहीं सुधरा तो फिर एक्शन होगा, बुलडोजर कार्रवाई होगी और उसके जिम्मेदार वो स्ट्रीट वेंडर्स होंगे जो इलीगल हैं। तो प्रधान जी, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे जब से कुछ लोगों ने जो अवैध रेहड़ियाँ लगा रहे हैं उनकी वजह से क्या दिक्कतें हैं आप लोगों को? सर उनके वजह से थोड़ी दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत है। एक तो क्या है कि हमारे सेक्टर में वन वे का वो हो गया है क्योंकि हुड्डा मेट्रो का जो अपोजिट है उसको वन वे है और वन वे के चक्कर में सर क्या होता है कि रोड पे जो रेहड़ियाँ लगा लेते हैं, कुछ गाड़ी के कार्ट्स खड़े कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा ही असुविधा हो रही है। प्लस जाम के साथ साथ जो आने जाने, उसके अलावा भी कई चीज़ें होगी जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक से हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे काम पे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि जो रोड पे खड़े हो जाते हैं वो रोड पे के कस्टमर हमारे तक पहुंच नहीं पाते और हम क्या है कि हम वेंडिंग जोन में अपने अस्थायी तौर पे हैं तो हम जो अपने काम को खुल के नहीं कर पा रहे हैं, हमें रोज़ का घाटा ही हो रहा है। तो हमने आज भट्ट साहब से और बल्कि बहुत सौहार्दपूर्ण बातें हुई। उन्होंने सर बहुत सारी अच्छी चीज़ें समझाई। पहली बात उन्होंने पोल्यूशन के ऊपर भी काफ़ी चीज़ बोला कि ये चीज़ से आपको दिक्कत होती है, पन्नी को। तो उन्होंने पहले भी हर जगह बोलते रहे थे कि पन्नी, कांटे की, ये सब डस्टबिन की चीज़ें ये सब तो चल रही थी। प्लस उन्होंने आज वार्निंग भी दी कि भाई देखो, जिसका अपना COV नहीं है वो अपना COV बनाए और अपना अच्छे से काम करे। जिनका नहीं है वो जब तक के लिए थोड़ा दिन के लिए अपना काम को रोके, जब तक उनके लिए दूसरी जगह नहीं हो जाती है, जब तक वो बाकी जगह रोडों पर ना खड़ा हो। तो इन चीज़ों को सिर्फ ध्यान में रखते हुए बहुत सही मीटिंग हुई थी और बहुत सही बात बताई उन्होंने। हाँ, ये ज़रूर बोला कि अगर ये अपने आप को नहीं सुधरेंगे तो अगली कार्रवाई पीला पंजे के साथ में होगी। जैसे कि आप बता रहे थे कि कई लोग उगाही भी कर रहे हैं, आप लोगों ने कुछ लोगों के नाम भी शेयर किए बाट साहब के साथ, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी, मैं जितेंद्र, यहाँ स्ट्रीट वेंडर हूँ। मैं यहाँ सेक्टर 44 में। भाट साहब आज आए, हम सब लोगों ने अप्रिशिएट किया। हमारे कहने से वो लोग आए और उन्होंने पूरा भरसक प्रयास पूरे गुड़गांव में कर रखा है, ना कि सेक्टर 44 मात्र में। एक हमारे साथी ने एक नाम उजागर किया जो कि पीड़ित था, उससे रंगदारी कह लो या अवैध वसूली कह लो। उन्होंने एक रिकॉर्डिंग भाट साहब को सुनाई तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से उस पर एक्शन लिया, उस बंदे से बात की और उसको हिदायत दी और उसको ये भी कहा कि अगर आप नहीं सुधरोगे तो आपके खिलाफ़ पुलिस की कार्रवाई हम करेंगे। भाट साहब का जो कार्यशैली है वो बहुत ही एप्रिशिएटेड करने लायक चीज़ है और वो सुधार के पक्ष में है। स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, जो लाइसेंस के साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो नेग्लिजेंस करते हैं, ढीठपना करते हैं, उनके खिलाफ़ हमें आश्वासन दे के गए हैं कि मैं उन पे कार्रवाई करूंगा, जिनसे जाम से मुक्ति मिलेगी, गंदगी से मुक्ति मिलेगी और सब लोग अपना स्वार्थ से काम कर पाए। जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, इलीगल सब्सटेंसेस बिक रहे हैं जैसे गांजा
और भी चीज़ें हैं जो प्रोहिबिटेड हैं गवर्नमेंट द्वारा, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? 7 से 8 साल से हम लोग यहाँ हैं और हम लोग इस चीज़ को देख भी रहे हैं, फील भी कर रहे हैं कि ना मंथली अगर आप रिकॉर्ड उठाएं, NCRB का उठाएं रिकॉर्ड, तो सेक्टर 44 में गुड़गांव में भी काफ़ी फ़ोन स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग शाम को 8 बजे तक घटित होती हैं। और ये जो ग्रीन पार्क है, इस ग्रीन पार्क के अंदर काफ़ी लोग नशे की सामग्री को यूज़ करते हैं दिन में, और यंगस्टर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, कंपनीज में जॉब करते हैं, अब वो यूज़ कर रहे हैं तो ले भी यहाँ आसपास ही रहे होंगे। तो इसका पुलिस भी पता लगाए कि कौन ये चीज़ें बेच रहा है और युवा तबके को ख़राब कर रहा है। आज भाट साहब के तरफ से जो भी रिस्पांस आया उससे आप लोग संतुष्ट हैं? सर हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। भाट साहब ने सभी को अच्छे समझाया है और बताया है कि आप लीगल वे में काम करें और जो दोषी हैं उनको आप पकड़वाएं। वो पुलिस को नहीं लेके आएंगे, वो सिर्फ अकेले आएंगे और हमारी मदद से। और हम ये एग्जाम्पल सेट करेंगे पूरे गुड़गांव में कि वेंडर्स ही, दूसरे जो वेंडर्स हैं उनको हम तुड़वाना नहीं चाह रहे, उनको हम एक अलग जगह पे भेजना चाह रहे हैं। जो भी जगह सरकार की सरकारी ज़मीन पड़ी हो वहाँ पर वो सेटल किया जाए, बट ट्रैफिक जाम ना बने, रोड जाम ना बने, क्योंकि आगे मेट्रो का भी काम चालू होना है। किसी 10 लोगों के कारण 50 लोग बदनाम ना हो। तो जैसे आप लोग लेजिट वेंडर्स हैं और आपको इतना मतलब आपके पास सारी परमिशंस हैं एंड एवरीथिंग है, तो क्या जो ये रेडी माफिया है उन्होंने कभी तक आपको परेशान करने की कोशिश की है? ऐसा कुछ आपके साथ इंसिडेंट हुआ है? सर जो बड़े वेंडिंग जोन्स हैं जैसे पार्क है, यहाँ पे तो ऐसी दिक्कतें आती नहीं हैं। और एक थ्योरी बनी हुई है लोगों के मन में, मूड में, पब्लिक है यहाँ पे, कि जो लोकल लोग हैं वो ये काम करवाते हैं। ऐसा देखने में आया नहीं है। अगर मैं बात करूँ सेक्टर 44 की, यहाँ ऑलमोस्ट 300 रेडियाँ हैं। हरियाणा के ऑलमोस्ट 10 लोग यहाँ पे काम करते हैं, 12 लोग काम करते होंगे जो कि माइनॉरिटी में हैं। सारे लोग बाहर से हैं। हरियाणा का इतिहास रहा है, कल्चर रहा है कि हम लोग बाकी लोगों को अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। बट फिर भी आज हमारे पास जो वीडियो आई है, ऑडियो आई है, जो हमने व्हाट्सएप को सुनाई है कि कोई बिहार से आदमी है, वो यहाँ पे 2 लाख रुपए वसूली रेहड़ी वालों से कर रहा है मंथली। अब वो आदमी हरियाणा का है नहीं, बट बदनाम सारे वेंडर्स हो रहे हैं। तो इन चीज़ों पे कार्रवाई करवाने के लिए, इनको रुकवाने के लिए हमने व्हाट्सएप को ऑडियो सुनाई है। हमारे उस साथी ने, जो पीटी साथी, उसका नाम धर्मवीर था, जो कि हुड्डा पार्किंग में सेक्टर 44 में काम करता है। तो जैसे कि देखा गया कि आप लोगों की तरफ से आप और आपके साथियों ने भाट साहब को मदद की पेशकश की कि सर अगर नेक्स्ट टाइम से अगर आपको ट्रैफिक से रिलेटेड कोई इशू है तो हम सब साथ मिलकर ट्रैफिक का जो जाम लगता है उसको फिक्स कराएंगे। और भी कई चीज़ों में आपने हेल्प की पेशकश की, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? आप? हमारी टीम है, उसमें हम लोग 10-12 लोगों को जोड़ेंगे। वॉलंटियर रूप से हम लोग जाके ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए किस जगह पे, किस मोड़ पे हमने नोटिफाई किया है। सेक्टर 44 में आने के ऑलमोस्ट 14 रास्ते हैं। उन 14 रास्तों में उनका रास्ता चौड़ीकरण किया जाए, खंभों को हटवाने के लिए परमिशन दी जाए ताकि रास्ता थोड़ा चौड़ा हो जाए। या अगर उनके आसपास कोई रेहड़ियाँ लगती हैं और कोई इलीगल साइट्स हैं या कोई डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है या लोग कूड़ा डालते हैं, उन चीज़ों को हटवाएं ताकि ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रहे। और हम वॉलंटियर रूप से भाट साहब का सहयोग करेंगे ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये हमने सुझाव भाट साहब को भी पर्सनली दिया है। उनका आदेश आएगा, उन्हें हमारी ज़रूरत महसूस होएगी तो हम हमेशा तैयार हैं वॉलंटियर करके उनकी हेल्प करने। समाचार भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।